बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग स्टार्ट है जी सफ़र से। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ जी दुल्हन के साथ। रुखसती हो गई है। मेरे जेठ की बेटी है, उनकी शादी मैंने पहले बताया था कि शादी होने वाली है, तो मैं उनकी चची लगती हूँ, तो फिर चाची को साथ ही बिठा दिया था ताकि दुल्हन जो है वो थोड़ी सी कंफर्टेबल है मेरे साथ, तो इस वजह से उसके साथ ही मैं बैठ गई हूँ और रुखसती हो गई है। ये है हैदराबाद। हम लोग हैदराबाद जो है वो अभी क्रॉस कर रहे हैं और शादी खैर खैरियत से हो गई है। बहुत ही मुख्तसर सा छोटा सा फंक्शन था। घर के ही लोग थे, फैमिली मेम्बर्स थे, वहाँ से भी थोड़े से ही लोग आए थे, सिर्फ उनकी फैमिली थी और खैर वाफियत के साथ शादी हो गई है। अब दुल्हन को लेकर जा रहे हैं उसके ससुराल, और दुल्हन को उसके ससुराल में छोड़ के और उसके बाद फिर हम निकलेंगे अपने अगले सफ़र के लिए। और मुझे जाना है फिर मेरी नंद के घर, यानी कि मेरी बच्चों की फूफो के घर, मेरी अम्मी के घर, मेरी बहनें भाई सबके पास जाना है। घूमेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं निकले और तकरीबन मैं 1.5 साल बाद निकली हूँ, क्योंकि जब छुट्टियाँ होती हैं गर्मियों की तभी निकलते हैं साल बाद। और इस मरतबा थोड़ा सा लेट भी हो गए थे और उससे पहले भी थोड़ा कम दिनों के लिए थोड़ा सा निकले थे। और काफ़ी दिनों के बाद निकलते हैं तो फिर सबके घर जाना होता है, कुछ दावतें होती हैं। इतना नहीं होगा इस मरतबा, लेकिन फिर भी जो रिश्तेदार हैं उनके पास, जो क्लोज़ हैं, जिनके पास जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर तो ज़रूर जाना पड़ेगा। तो ये हैदराबाद के बाद का सफ़र है और शाम हो चुकी है। इसके हैदराबाद के बाद भी हमें 2.5 घंटे तकरीबन लगेंगे सफ़र में, और फिर उसके बाद फिर इनका घर आ जाएगा और वहाँ पर इनको छोड़ के और फिर हम आगे के लिए रवाना हो जाएंगे। और काफ़ी देर हो चुकी है, शाम हो गई है, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सफ़र अभी बाकी है। और जो दुल्हन है वो उसको उसके घर पर छोड़ के और उसके बाद फिर हम वहाँ पर रह गए थे रात को, क्योंकि लेट हो गए थे, इस वजह से फिर रह गए। हमें निकलना था लेकिन उन्होंने कहा कि अब खाना वाना खा लें, थोड़ा सा आराम कर लें, क्योंकि 5 घंटे का सफ़र करके आएँ तो फिर यहाँ पर रह जाएं। फिर हम रह गए थे वहाँ पर। अब दोबारा से सुबह में हम लोग निकले हैं फिर मेरे बच्चों की फूफो के घर, और वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा उनके घर पर अपना सामान वगैरह, बैग वगैरह रखेंगे और फिर आगे जहाँ जहाँ जाना होगा, जिन लोगों के घर, वहाँ पर भी जाएंगे। तो ये है फिर बच्चों की फूफो का घर। और ज़्यादा नहीं दिखा सकूँगी, सिर्फ गेट जो है, एंट्रेंस है, वही दिखा सकूँगी। तो इनके घर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आराम किया, रात को यहाँ पर रहे और फिर दूसरे दिन जिन लोगों का कहा था कि उनके घर पर भी एक दावत है, और साल में जब भी उनके हम लोग यहाँ पर आते हैं तो इनकी दावत जो है वो ज़रूर हम लोगों ने अटेंड करनी होती है, क्योंकि वो नाराज़ हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही सादा लोग हैं, बहुत अच्छी दावत भी करते हैं। तो उनके घर जा रहे हैं अभी। उनके गांव जाएंगे और वहाँ पर भी थोड़ा सा नेचुरल जो है हवा वो लेंगे और धूप लेंगे अच्छी सी। तो वहाँ के लिए हम लोग रवाना हो गए हैं, उनके घर गए, फिर अब वहाँ पर भी रात को रहे। और ये फिर सुबह का टाइम है, उनके घर पे सुबह हो चुकी है। तो ये सुबह का मंज़र है और ये है कोई 5:30 या 5:45 बजे का टाइम। बहुत ही सुकून का टाइम है, आप लोग भी देखिए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही सुकून वाली जगह है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, सादा लोग हैं। और इतनी सुबह है लेकिन इन्होंने अपना काफ़ी काम जो है वो कर लिया है, और इनको जानवरों को चारा डाल दिया है और काफ़ी सारे अपने काम कर लिए हैं। जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि ये तो अपना इतना सारा काम कर चुके हैं और हम लोग सो रहे हैं। तो बहुत बुरा लगा उठकर कि हम क्यों सो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा था। सब उठ चुके थे, एक्टिव थे माशाल्लाह, अपने कामों में लगे हुए थे। ये देखिए जानवर जो हैं इनको इन्होंने
इन्होंने चारा डाल दिया है। और ये जो है इसमें ये लोग रखते हैं अपना जो दाना होता है, कनकी होती, कनक होती है, गंदुम होती है, वो रखते हैं पूरे साल की। और इसमें से निकाल के फिर इसको ये लोग धोते हैं, साफ़ करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर पिसवाने के लिए भेजते हैं। और बहुत ही साफ़ सुथरा जो है वो आटा इनके पास फिर आता है, ये इसमें रखते हैं। और ये देखें जानवर भी इनके अभी ये यहाँ पर घर पर हैं, इनको यहाँ पर इन्होंने चारा वगैरह डाल दिया है। इसके बाद ये इनको चराने के लिए इनके पाँव जो है वो थोड़े से खुल जाएं तो बाहर ले जाएंगे इनको, तो फिर इस जगह की ये लोग झाड़ू लगा के और इसको साफ़ सुथरा कर लेंगे। और इनको जानवर फिर ये जो वापस आते हैं जानवर तो फिर इनको नहलाते हैं, शाम को साफ़ सुथरा करते हैं। तो इस तरह का ये मंज़र है, बहुत ही अच्छा। अब ये दूध निकाल रहे हैं, ताज़ा फ्रेश दूध। जिन लोगों के पास भैंसें हैं उनके पास भैंस का दूध है, और इनके पास गाय है, ये गाय का दूध निकाल रही हैं। और रात को हमने अच्छी सी दावत जो है वो उड़ाई थी, तो उसके बाद फिर मैंने कहा था हमें सुबह में जो है वो तंदूर की रोटी, मक्खन और हमें सादा सा खाना चाहिए, लस्सी चाहिए। तो वो हमारे लिए गरम गरम रोटियां बना रही हैं। ये ज़मीनों से खीरा लेकर आए हैं, इस तरह के भी खीरे होते हैं, जो लोग जिन लोगों को पता है वो पहचान गए होंगे कि इस तरह से भी ये खीरा भी होता है। तो ये जो है फिर इनकी ज़मीनें हैं पीछे, घर के पीछे ही वहाँ पर आम के दरख्त हैं। कुछ तो उन्होंने तोड़ लिए थे, आम बन गए थे उनके पास, आम भी उन्होंने हमें खिलाए। और फिर अब कच्चे आम तोड़ने के लिए जो है वो हम जा रहे हैं। हम जब भी आते हैं तो कच्चे आम तोड़ने के लिए ज़रूर जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। हमारे बच्चों से ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आता है कि पेड़ से तोड़ें, और इतना खाने में मज़ा नहीं आता जितना तोड़ने में मज़ा आता है। तो वहाँ जा रहे हैं, और ये दूर से एक आदमी जा रहा है घास लेके अपने घर जानवरों के लिए, और बच्चा उसके साथ ही है। वो भी सीख रहा है कि जिस तरह से काम घर वाले करते हैं, अब्बू करते हैं, तो वो भी सीख रहे हैं अभी। तो ये है मेरी जर्नी, जहाँ जहाँ जाऊँगी आप लोगों को साथ लेकर जाऊँगी, घुमाऊँगी फिराऊँगी अपने साथ ही। और यहाँ पर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बहन के घर पर हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा शोर भी है, बहुत मुश्किल था मेरे लिए यहाँ पर वॉइस ओवर करना, तो इस वजह से वीडियो भी लेट हो गई है। तो अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रोज़ाना जो है यहाँ पर जहाँ जहाँ जाऊँ वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का यहाँ तक का सफ़र? तो ज़रूर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।